गुड इवनिंग्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में डिवाइड और मल्टीप्लाई का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो कुछ होम HW के फॉर्म में दिए थे होमवर्क के लिए, आप लोग से नहीं बना तो वही चीज़ को भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है डिवाइड में 541 यानी कि 541 को डिवाइड करना है 5 से, यानी कि 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पहले लिख देते हैं 541 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे वो चीज़ देखिए जो मेरा बाहर साइड में है, बाहर साइड में जो डिवाइड कर रहा है किसको 541 को। ठीक है, तो पहला इसका जो डिजिट है सो बाहर वाला से बड़ा या बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए ये मेरा ए है और यहाँ पे मेरा ये टोटल मेरा बी है। ठीक, उसमें से पहला लेटर क्या होना चाहिए? ए से क्या होना चाहिए? बड़ा या बराबर, बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए कौन? बी। तो अभी मेरा देखिए 5 और अंदर में है पहला लेटर राइट साइड में देखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से अंदर का मैं लेफ्ट साइड में देखेंगे जो पहला लेटर है वो मेरा छोटा है या बड़ा है। अगर मेरा वह छोटा है तो 2 डिजिट को लेंगे, 2 डिजिट को लेंगे तब बड़ा हो जाएगा। तो अभी मेरा देखिए ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये दोनों बराबर है। तो 5 का टेबल बोलेंगे, कितना बार 5 का टेबल बोलेंगे कि ये 5 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5 यानी कि 5 का 5 लिखेंगे। जो लिखेंगे उसके बाद में 5 5 घटा देंगे तो हो जाएगा मेरा 0। फिर 1 डिजिट का नंबर को उतारेंगे, तो एक ही डिजिट उतारेंगे ऊपर से। ठीक, तो ऊपर से 4 उतारेंगे। अब देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। 5 जो है मेरा 4 से क्या है? छोटा है। क्या है? 5 है 4 से छोटा है। क्या है? छोटा है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऐसा बदल गया, यानी कि जो मेरा 4 है सो क्या है? 5 से छोटा है, यानी कि 5 इज ए ग्रेटर देन 4, यानी कि 5 4 से बड़ा है। यानी कि यहाँ पे ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तब तो डिवाइड नहीं देगा। जब नहीं देगा तब हम लोग इसको 0 टाइम जाएंगे, तो 0 टाइम जाएंगे तो 5 0 जा 0 हो जाएगा। 5 में से 0 मतलब 4 में से 0 घटाएंगे तो मेरा 4 ही होगा। फिर ये अगला नंबर उतर जाएगा। ठीक है, जब अगला नंबर उतर जाएगा तो अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 41 है, यानी कि 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो हम लोग 5 का टेबल बोलेंगे। तो 5 8 जा 5 8 40, 5 8 जा 40। अब 1 में 0 1, 4 में 4 0, 1 आ गया। इसको आप लोग शेषफल यानी कि रिमाइंडर लिखिए, रिमाइंडर लिखिए और आंसर दे दीजिए। और अगर आपको दशमलव के फॉर्म में लेके जाना है तो दशमलव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट अभी आप लोग दशमलव के फॉर्म में मत लिखिए। तो रिमाइंडर r = 0 1 यानी कि 1 लिखिए और परसेंट यानी कि मेरा जो परसेंट है भागफल वो कितना है मेरा q = 108। ये मेरा हो जाएगा आंसर। समझ में है? और जब आप लोग इसको पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। और जब आप लोग इसको अगर आप लोग दशमलव के फॉर्म में लिखने जाइएगा तो दशमलव के फॉर्म में जब कीजिएगा तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट बैठिएगा, दशमलव भी तो दशमलव बैठिएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, तो बन गया 10। 5 का टेबल कितना बोलिएगा कि 10 आएगा, तो 5 दूनी 10, 10 में 10 0 हो जाएगा, यानी कि मेरा आंसर इतना आएगा। समझ में आया? जब दशमलव में लिखिएगा तब ये आंसर, और रिमाइंडर के फॉर्म में लिखिएगा यानी कि आप लोग शेषफल के फॉर्म में लिखिएगा तो जो पहले आया था वो आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन लिख लिया 672 यानी कि 672 को 2 से भाग देना है। यहाँ देखिए पहला लेटर 6 है, दो जो कि 2 से बड़ा है, यानी कि 2 का टेबल बोलेंगे। 2 का टेबल कितना बोलेंगे? 6 आ जाए, और 6 ना आए तो उससे कम। तो 2 3 6 यानी कि 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। अब अगला लेटर का बस अगला 1 डिजिट को, एक ही डिजिट को उतारेंगे, 7 को उतारेंगे। 2 का टेबल कितना बोले? 7 आ जाए या फिर 7 से छोटा, तो 2 3 6, 2 3 6, 7 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1। अब ये अगला नंबर उतारेंगे 2, 2 का पढ़ा कितना बोलेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 2 6 जा 12, यानी 12 में 12 घटाएंगे तो 0। मेरा आंसर कितना है? r = रिमाइंडर कितना है? 0, और q कितना है मेरा? q बराबर 336। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप 635 यानी कि 635 को 5 से डिवाइड करना है। अब नंबर देखिए अंदर में जो पहला नंबर है 5 से बड़ा है, यानी कि 5 का टेबल बोलेंगे। 5 1 5, 6 में 5 घटाएंगे तो 1, ये 3 उतर जाएगा फिर अगला नंबर का। ठीक है, फिर 5 के पढ़ा कितना बोले? 13 हो जाएगा, 13 से कम, तो 5 2 जा 10, 3 जा क्यों नहीं, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है, जो कि 13 से बड़ा है, इसमें बड़ा नहीं जाना है, तो छोटा जाना है। ठीक, तो 13 में से क्या घटाएंगे कितना होगा? 3, और ये 5 को यहाँ उतारेंगे। 5 का टेबल बोलिए, 5 7 जा 35, 5 7 जा
35 में 35 घटेगी तो 0। आर बराबर क्या है, ए आर है, आर बराबर 0 और क्यू इक्वल टू कितना आंसर आया मेरा 1 2 7, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई में एक रूल रहता है, ठीक है, जब हम दो किसी दो वन डिजिट का नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 2 डिजिट का नंबर बन जाए, जैसे 2 गुनी 6 करते हैं तो 2 डिजिट का जब नंबर प्राप्त होता है तो पहला डिजिट यानी कि वंस के फॉर्म में जो रहता है उसको हम लोग लिखते हैं और जो सेकंड में रहता है टेंस के फॉर्म में उसको कैरी के फॉर्म में अगला रूम में हमेशा ऐड करने के लिए छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इतना लिखा हुआ है यानी 12 × 6, तो 6 का टेबल बोलिए, 6 2 जा 12, कितना हो जाएगा 12। 12 का वंस के फॉर्म में क्या है 2, जो 2 है उसको लिखेंगे और जो वंस है सो अगला रूम में हमेशा ऐड होने के लिए कैरी के फॉर्म में रह जाएगा। ठीक, फिर 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और जो कैरी के फॉर्म में था उसको दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा 6 और 1 7, तो इतना आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाला तो हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे वंस का। ठीक है, वंस का यानी कि मेरा जो 3 है सो वंस है और 2 है सो टेंस है। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में जो वंस के फॉर्म में है वो टोटल को मल्टीप्लाई करेगा, फिर सेकेंड टाइम में टेंस टोटल को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 डिजिट का प्राप्त हुआ तो पहला डिजिट क्या है 2, तो 2 को लिखेंगे, फिर दूसरा डिजिट क्या है 1, 1 अगला नंबर में जो भी आएगा उसमें ऐड होने के लिए रह जाएगा। ठीक, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 15 और ये 1 जुड़ जाएगा तो 15 और 1 जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, 16 को टोटल उतार देंगे। ठीक, वंस का टोटल मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग टेंस का करने जा रहे हैं। टेंस की जगह पे 2 है, 2 में टेंस घर में है एक 0 लगा लीजिए। ठीक, 2 का टेबल में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक, यहाँ पे 10 और 10 पूरा क्यों लिखें, क्योंकि इसके बाद में अगर कोई नंबर रहता तो 0 लिखते और इसको अगला रूम में जोड़ने के लिए रखते, लेकिन लास्ट में ये आया है इसलिए हम लोग टोटल को ले लेंगे। अब ऐड कीजिए टोटल को। ठीक, 3 और 0 3, 3 और 0 को जोड़ेंगे 3, 2 और 2 4, 6 और 8, 14 2 12 13 14, कितना हो जाएगा 4, 14 हुआ ना, तो जोड़े तो कितना है 14, 14 का पहला लेटर क्या है 4, 4 को लिखिए 1 जो है सो अगला रूम में ऐड होने के लिए आ जाएगा। ठीक, ये 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 होगा और ये अगला रूम में जोड़ने के लिए कैरी के फॉर्म में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को यहाँ उतारेंगे और ये 1 को 1 उतारेंगे, इतना हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 4 5 6 7 इंटू में 21। पहला लेटर वंस के फॉर्म में क्या है 1, टेंस के फॉर्म में क्या है 2, तो पहला वंस का टेबल टोटल के लिए बोलेंगे, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ आंसर आता है, तो यही इसी को एक बार उतार देंगे। ठीक, 4 5 6 7 यानी कि 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5 और 1 4 जा 4। जब टेंस का मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो एक 0 लगा लेंगे, फिर 2 का टेबल बोलेंगे, 2 7 जा कितना होता है 14, 14 को 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 14 ऐसा लिखते हैं 14 का पहला लेटर 4 है, 4 को लिखिए जो टेंस के फॉर्म में है वो अगला रूम में जोड़ने के लिए चला जाएगा। ठीक, तो 2 6 जा कितना जाएगा 2 6 जा 12, 12 और 1 जो कैरी के फॉर्म में था वो 1 13, 13 को 3 हाथ में 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, फिर हाथ में 1, 2 4 जा 8, 8 और 1 9। ठीक, टोटल हो गया। अब ऐड कीजिए 7 और 0 7, 6 और 4 10 को 0 हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9, 4 5 4 और 1 5 और यहाँ पे कितना है 9, ये होगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6 7 3 2 इंटू 400। ठीक, 4000। लास्ट में जितना जीरो है वो जीरो को हम लोग भूल जाइए कितना जीरो है उसको। ठीक है, जो नंबर है उसको नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 को 2 हाथ में 1, 4 7 जा कितना होता है 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा 29, 29 जो है तो 29 में पहला लेटर 9, 9 को लिखेंगे हाथ में 2, फिर 4 6 जा 24 यानी कि 24, 24 और 2 26 हुआ। अब लास्ट में कितना नंबर है कितना जीरो है 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। वंस के फॉर्म में क्या है 3 और टेंस के फॉर्म में क्या है 2। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वंस का टेबल बोलेंगे। वंस के फॉर्म में कौन है 3, 3 का टेबल बोलेंगे। 3 9 जा या फिर 9 3 जा कितना होता है 9 18 29 27 कितना होता है 27, 27 को पहला लेटर क्या है 27 में 7, हाथ में क्या है 2,
3 8 जा 8 ये 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 25, 26, 26 को 6 लिखेंगे हाथ में 2, 5 या 15, 15 या फिर 3 5 15, ठीक। जैसा इधर से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे उधर से, मैटर नहीं करता, ठीक। तो 3 9 27 होता है, यानी कि 3 9 जा 27, 27 को 7 लिखे हाथ में 2, फिर 3 8 जा आगे लिखिए 3 5 से कितना हो जाएगा, 3 5 से 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 16 17, 17 को 7 लिख देंगे हाथ में 1, 3 7 से 7 किया 21, 21 और 1 22 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22 हो जाएगा। उसके बाद 2 का टेबल बोलिए, 2 9 जा 9 दूनी 18, यानी कि इसको जब बोलने जाएंगे यानी कि टेंस के फॉर्म में तो 0 बैठा लीजिए, 2 9 जा 18, 18 को 8 हाथ में 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 17 को 7 हाथ में 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 11 को 1 हाथ में 1, 2 7 जा 14, 14 और 1 15। अब बाकी जो है उसको जोड़ते हैं, ठीक है। 6 7 और 0 7, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 12 13 14, 14 को 4 हाथ में 1 यानी कि 14, ठीक है। हाथ में 1, 7 7 14, 14 और 1 15। कैरी में था ना यार एक, तो वो आ गया ना इसमें। फिर अब हाथ में 1 बच गया तो 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसी पर 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 और 1 1। कोशिश कीजिएगा लाइन बाय लाइन अरेंज करने की ताकि आपको ऐड करने में सुविधा हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, समझ में आ गया है तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट।